ओम नमः शिवाय। दोस्तों शिव पुराण विदेश्वर संहिता का 11वें अध्याय से 15वें अध्याय तक आज हम इस वीडियो में पूरा कथा सुनेंगे। तो आइए शिव पुराण का 11वां अध्याय हम सुनते हैं। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए तथा उसकी पूजा कैसे, किस काल में तथा किस द्रव्य द्वारा करनी चाहिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ। इसे ध्यान से सुनो और समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में नदी के तट पर ऐसी जगह पर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ रोज पूजन कर सके। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से अथवा तेजस द्रव्य से पूजन करने से उपासक को पूजन का पूरा फल प्राप्त होता है। शुभ लक्षणों में पूजा करने पर यह तुरंत फल देने वाला है। चल प्रतिष्ठा के लिए छोटा शिवलिंग श्रेष्ठ माना जाता है। अचल प्रतिष्ठा हेतु बड़ा शिवलिंग अच्छा रहता है। शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग की पीठ गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी अथवा लोहे से शिवलिंग का निर्माण करवाना चाहिए। जिस द्रव्य से लिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ बनाना चाहिए। यही अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेषता है। चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में लिंग व प्रतिष्ठा एक ही तत्व से बनानी चाहिए। लिंग की लंबाई स्थापना करने वाले मनुष्य के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। इससे कम होने पर फल की कम प्राप्त होती है, परंतु 12 अंगुल से लंबाई अधिक भी हो सकती है। चल लिंग में लंबाई स्थापना करने वाले के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए, उससे कम नहीं। यजमान को चाहिए कि पहले वह शिल्प शास्त्र के अनुसार देवालय बनवाएं तथा उसमें सभी देवगणों की मूर्ति स्थापित करें। देवालय का गर्भगृह सुंदर, सुदृढ़ और स्वच्छ होना चाहिए। उसमें पूर्व और पश्चिम में 2 मुख्य द्वार हों जहां शिवलिंग की स्थापना करनी हो। उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल, वैदूर्य, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़ें। 5 वैदिक मंत्रों द्वारा 5 स्थानों से पूजन करके अग्नि में आहुति दें और परिवार सहित मेरी पूजा करके आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं को मनचाही वस्तु से संतुष्ट करें। याचकों को सुवर्ण गृह, भू संपत्ति तथा गाय आदि प्रदान करें। स्थावर जंगम सभी जीवों को यत्न पूर्वक संतुष्ट कर एक गड्ढे में सुवर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओमकार का उच्चारण करके गड्ढे में पीठ युक्त शिवलिंग की स्थापना करें। वहां परम सुंदर मूर्ति भी स्थापना करनी चाहिए तथा भूमि संस्कार की विधि जिस प्रकार शिवलिंग के लिए की गई है उसी प्रकार मूर्ति की प्रतिष्ठा भी करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना अर्थात प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से होनी चाहिए। मूर्ति को बाहर से भी लिया जा सकता है, परंतु वह साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार शिवलिंग व मूर्ति द्वारा की गई महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली है। स्थावर और जंगम से लिंग भी 2 तरह का हो गया है। वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमि कीट आदि को जंगम लिंग। स्थावर लिंग को सींचना चाहिए तथा जंगल लिंग को आहार एवं जल देकर तृप्त करना चाहिए। यो चराचर जीवों को भगवान शंकर का प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका रोज पूजन करें तथा देवालय के पास ध्वजारोहण करें। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला है। आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य, पाद्यांग, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञ, पवित्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, समर्पण, नीराजन, नमस्कार और विसर्जन, ये 16 उपचार है। इनके द्वारा पूजन करें। इस तरह किया गया भगवान शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है।
सभी शिवलिंगों की स्थापना के उपरांत चाहे वे मनुष्य द्वारा स्थापित ऋषियों या देवताओं द्वारा अथवा अपने आप प्रकट हुए हों, सभी का उपयुक्त विधि से पूजन करना चाहिए, तभी फल प्राप्त होता है। उसकी परिक्रमा और नमस्कार करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग का नियम पूर्वक दर्शन भी कल्याणकारी होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर, पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्न से शिवलिंग बनाकर प्रतिदिन पूजन करें तथा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्रों का जाप करें अथवा दोनों संध्याओं के समय 1 सहस्त्र प्रणव मंत्रों का जाप करें। इससे भी शिव पद की प्राप्ति होती है। जप काल में प्रणव मंत्र का उच्चारण मन की शुद्धि करता है। नाद और बिंदु से युक्त ओमकार को कुछ विद्वान समान प्रणव कहते हैं। प्रतिदिन 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जाप अथवा दोनों संध्याओं को 1 सहस्त्र मंत्र का जाप शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है। सभी ब्राह्मणों के लिए प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अति फलदायक है। कलश से किया स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण, ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु सभी को उत्तम माना गया है। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जाप करने से मनुष्य भगवान शिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ जाप करके मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त कर लेता है। यदि 1000 दिनों तक प्रतिदिन 1 सहस्त्र जाप पंचाक्षर मंत्रों का किया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन कराया जाए तो इससे अभिष्ट कार्य की सिद्धि होती है। ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातः काल 1008 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र शिव पद की प्राप्ति कराता है। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तियों का भी नियम से जाप करें। अन्य मंत्रों से जितने अक्षर हैं उनके उतने लाख जाप करें। इस प्रकार यथाशक्ति जाप करने वाला मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। अपनी पसंद से कोई एक मंत्र अपनाकर प्रतिदिन उसका जाप करें अथवा ओम का नित्य 1 सहस्त्र जाप करें। ऐसा करने से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचे लगाता है तथा शिव मंदिर में झाड़ने बुहारने का सेवा करता है, ऐसे शिव भक्त को पुण्य कर्म की प्राप्ति होती है। अतः समय में भगवान शिव उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। काशी में निवास करने से भी योग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए आमरण भगवान शिव के क्षेत्र में निवास करना चाहिए। उस क्षेत्र में स्थित बावड़ी, तालाब, कुआं और पोखर को शिवलिंग समझकर वहां स्नान, दान और जाप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दाह दशा, मासिक श्राद्ध अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है अथवा अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिव पद प्राप्त करता है। लोक में अपने वर्ण के अनुसार आचरण करने व सदाचार का पालन करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। निष्काम भाव से किया गया कार्य अभिष्ट फल देने वाला एवं शिव पद प्राप्त करने वाला होता है। दिन के प्रातः, मध्याह्न और साय 3 विभाग होते हैं। इनमें सभी को एक एक प्रकार के कर्म का प्रतिपादन करना चाहिए। प्रातः काल रोजाना दैनिक शास्त्र कर्म, मध्याह्न सकार्म कर्म तथा सायकाल शांति कर्म के लिए पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में 4 प्रहर होते हैं। उनमें से बीच के 2 प्रहर निशित काल कहलाते हैं। इसी काल में पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यह पूजा अभिष्ट फल देने वाली है। कलयुग में कर्म द्वारा ही फल की सिद्धि होती है। इस प्रकार विधि पूर्वक और समय अनुसार भगवान शिव का पूजन करने वाले मनुष्य को अपने कर्मों का पूरा फल मिलता है। ऋषियों ने कहा, सूत जी, ऐसे पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद को प्राप्त कर ले? कृपया कर हमें यह भी बताइए। 12वां अध्याय। सूत जी बोले, हे विद्वान और बुद्धिमान महर्षियों, मैं मोक्ष देने वाले शिव क्षेत्रों का वर्णन कर रहा हूँ। पर्वत, वन और काननों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की इच्छा से पृथ्वी ने सभी को धारण किया है।
भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों पर वहां के प्राणियों को मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्रों को देवताओं और ऋषियों ने अपना निवास स्थान बनाया है, इसीलिए उसमें तीर्थत्व प्रकट हो गया है। बहुत से तीर्थ ऐसे हैं जो स्वयं प्रकट हुए हैं। तीर्थ क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जाप करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य रोग, गरीबी तथा मुक्ता आदि दोषों का भागी हो जाता है। जो मनुष्य अपने देश में मृत्यु को प्राप्त होता है वह इस पुण्य के फल से दोबारा मनुष्य योनि प्राप्त करता है, परंतु पापी मनुष्य दुर्गति को ही प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में किया गया पाप कर्म अधिक दृढ़ हो जाता है, अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय पाप करने से बचना चाहिए। सिंधु और सतलुज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। इन धाराओं के तट पर निवास करने से परम पद की प्राप्ति होती है। हिमालय से निकली हुई पुण्य ललिसा गंगा 100 मुख वाली नदी है। इसके तट पर काशी, प्रयाग आदि पुण्य क्षेत्र हैं। मकर राशि में सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक होता है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। बृहस्पति के मकर राशि में आने पर यह अत्यंत पवित्र तथा अभीष्ट फल देने वाली है। इस समय यहाँ स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य ललिसा महानदी नर्मदा के 24 मुख हैं। इसमें स्नान करके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 तथा रेवा के 10 मुख है। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख हैं। यह ब्रह्म हत्या तथा गौवध पाप का नाश करने वाली एवं रुद्रलोक देने वाली है। कृष्णवेदी नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसके 18 मुख तथा यह विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा 10 मुखी है एवं ब्रह्मलोक देने वाली है। सुवर्णमुखरी के 9 मुख है। ब्रह्मलोक से लौटे जीव इसी नदी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरीय तथा शुभकारक श्वेत नदी सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। इसके 27 मुख है। यह संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। इसके तट ब्रह्मा विष्णु का पद लेने वाले हैं। कावेरी के जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत है वे अभीष्ट फल तथा शिवलोक प्रदान करने वाले हैं। नैमी, सारण्य तथा बद्रिकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर स्नान और पूजन करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में स्नान किया तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नानदायक महाज्ञानदायक माना जाता है। बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर भाद्र मास में गोदावरी के जल में स्नान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। ऐसा स्वयं भगवान शिव ने कहा था। सूर्य और बृहस्पति के कन्या राशि में स्थित होने पर यमुना और सोनभद्र में स्नान करने से धर्मराज और गणेश लोक में महान भोग की प्राप्ति होती है। ऐसी महर्षियों की मान्यता है। सूर्य और बृहस्पति के तुला राशि में होने पर कावेरी नदी में स्नान करने से भगवान विष्णु के वचन की महिमा से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष माह में सूर्य और बृहस्पति के वृश्चिक राशि में आने पर नर्मदा में स्नान करने से विष्णु पद की प्राप्ति होती है। सूर्य और बृहस्पति के धनु राशि में होने पर सुवर्णमुखरी नदी में किया स्नान शिवलोक प्रदान करने वाला है। मकर राशि में सूर्य और बृहस्पति के माघ मास में होने पर गंगा जी में किया गया स्नान शिवलोक प्रदान करने वाला है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोग कर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। माघ मास में सूर्य के कुंभ राशि में होने पर फाल्गुन मास में गंगा तट पर किया श्राद्ध, पिंडदान अथवा तिलोदक दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला है। गंगा व कावेरी
नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करने से पाप का नाश हो जाता है। ताम्रपर्णी और वेगवती नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली है। इनके तट पर स्वर्गदायक क्षेत्र है। इन नदियों के मध्य में बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। यहाँ निवास करने वाला मनुष्य अभिष्ट फल का भागी होता है। सदाचार, उत्तम वृद्धि तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसे फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में जीवन बिताने का निश्चय करने पर तथा वास करने पर पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा जाता है। हे ब्राह्मणों, तीर्थ में वास करने पर उत्पन्न पुण्य कायिक, वाचिक और मानसिक सभी पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया मानसिक पाप कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता, यह केवल ध्यान से ही नष्ट होता है। वाचिक पाप जाप से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुषों को देवताओं की पूजा करते हुए और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। दोस्तों, 13वां अध्याय। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचारों का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला मनुष्य ही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। वेदों के अनुसार आचार का पालन करने वाले एवं वेद के अभ्यासी ब्राह्मण को विप्र कहते हैं। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या गुणों से युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। वेदों का कम आचार तथा कम अध्ययन करने वाले एवं राजा के पुरोहित अथवा सेवक ब्राह्मणों को क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि या वाणिज्य कर्म करने वाला है तथा ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है वह वैश्य ब्राह्मण है तथा स्वयं खेत जोतने वाला शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। जो दूसरों के दोष देखने वाला तथा परद्रोही है उसे चंडाल द्विज कहते हैं। क्षत्रियों में जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है तथा अन्य मनुष्य राजत्वहीन क्षत्रिय माने जाते हैं। जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वैश्य कहलाता है। दूसरों को वाणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा में लगा रहता है शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतता है उसे वृषभ समझना चाहिए। इन सभी वर्गों के मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्व की ओर मुख करके देवताओं का, धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय और व्यय का चिंतन करें। रात के अंतिम प्रहर के मध्य भाग में मनुष्य को उठकर मल मूत्र त्याग करना चाहिए। घर से बाहर शरीर को ढककर जाकर उत्तराभिमुख होकर मल मूत्र का त्याग करें। जल, अग्नि, ब्राह्मण तथा देवताओं का स्थान बचाकर बैठे। उठने पर उस ओर न देखे। हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें। किसी वृक्ष के पत्ते से दातुन करें। दातुन करते समय तर्जनी अंगुली का उपयोग नहीं करें। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार कर मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति न हो तो घुटने तक जल में खड़े होकर ऊपर जल छिड़ककर मंत्र उच्चारण करते हुए स्नान कर तर्पण करें। इसके उपरांत वस्त्र धारण कर उत्तरी भी धारण करें। नदी अथवा तीर्थ में स्नान करने पर उतारे हुए वस्त्र वहां न धोएं। उसे किसी कुएं, बावड़ी अथवा घर ले जाकर धोएं। कपड़ों को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जाबाली उपनिषद में बताए गए मंत्र से भस्म लेकर लगाएं। इस विधि का पालन करने से पूर्व यदि भस्म गिर जाए तो गिराने वाला मनुष्य नरक में जाता है। आपोहिष्टा मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़ककर यस्य छयाय मंत्र पढ़कर पैर पर जल छिड़के। आपोहिष्टा में 3 रिसाएं हैं। पहली रिसाएं का पाठ कर पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़के। दूसरी रिसा का पाठ कर मस्तक, हृदय और पैर पर जल छिड़के तथा
तीसरे ऋषा का पाठ करके हृदय, मस्तक और पैर पर जल छिड़के। इस प्रकार के स्नान को मंत्र स्नान कहते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से स्पर्श हो जाने पर, स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, यात्रा में या जल उपलब्ध न होने की दशा में मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातः काल की संध्या उपासना में गायत्री मंत्र का जाप करके 3 बार सूर्य को अर्घ्य दे। मध्याह्न में गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सूर्य को एक अर्घ्य देना चाहिए। सायंकाल में पश्चिमी की ओर मुख करके पृथ्वी पर ही सूर्य को अर्घ्य दे। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की गई संध्या का कोई महत्व नहीं होता। ठीक समय पर ही संध्या करनी चाहिए। यदि संध्या उपासना किए बिना एक दिन बीत जाए तो उसके प्रायश्चित हेतु अगली संध्या के समय 100 गायत्री मंत्र का जाप करें। 10 दिन छूटने पर 1 लाख तथा 1 माह छूटने पर अपना उपनयन संस्कार कराए। अर्ध सिद्धि के लिए इस गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम व अन्य देवताओं का शुद्ध जल से तर्पण करें। तीर्थ के दक्षिण में, मंत्रालय में, देवालय में अथवा घर में आसन पर बैठकर अपनी बुद्धि को स्थिर कर देवताओं को नमस्कार कर प्रणव मंत्र का जाप करने से पश्चात गायत्री मंत्र का जाप करें। प्रणव के अ, उ और म तीनों अक्षरों में जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। अतः प्रणव मंत्र का जाप करते समय मन में यह भावना होनी चाहिए कि हम तीनों लोगों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु, संहार करने वाले रुद्र की उपासना कर रहे हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओमकार हमारी कामेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, मन की वृत्तियों तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करे। जो मनुष्य प्रणव मंत्र के अर्थ का चिंतन करते हुए इसका जाप करते हैं वे निश्चय ही ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं, तथा जो मनुष्य बिना अर्थ जाने प्रणव मंत्र का जाप करते हैं उनको ब्रह्मांडत्व की पूर्ति होती है। इस हेतु श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातः काल 1 गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। मध्याह्न में 100 बार तथा साय 28 बार जाप करें। अन्य वर्णों के मनुष्यों को सामर्थ्य के अनुसार जाप करना चाहिए। हमारे शरीर के भीतर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रार्थ नामक 6 चक्र है। इन चक्रों में क्रमशः विधेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित है। सद्भावना पूर्वक श्वास के साथ सोहम का जाप करें। 100 बार किया गया जाप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला है। 100 बार किए जाप से इंद्र पद की प्राप्ति होती है। आत्मरक्षा के लिए जो मनुष्य अल्प मात्रा में इसका जाप करता है वह ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। 12 लाख गायत्री का जाप करने वाला मनुष्य ब्राह्मण कहलाता है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जप न किया हो उसे वैदिक कार्यों में न लगाएं। यदि एक दिन उल्लंघन हो जाए तो अगले दिन उसके बदले में उतने अधिक मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, भोग से वैराग्य की संभावना होती है, धर्म पूर्वक उपार्जित धन से भोग प्राप्त होता है, उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, मनुष्य धर्म से धन पाता है एवं तपस्याओं से दिव्य रूप प्राप्त करता है। कामनाओं का त्याग करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है। सतयुग में तप को तथा कलयुग में दान को धर्म का अच्छा साधन माना गया है। सतयुग में ध्यान से, श्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा की पूजन से लाभ होता है। अधर्म हिंसात्मक और दुख देने वाला है। धर्म से सुख व अभ्युदय की प्राप्ति होती है। दुराचार से दुख तथा सदाचार से सुख मिलता है। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को 100 वर्ष के जीवन निर्वाह की सामग्री देने पर ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। 1 सहस्त्र चंद्रायन व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोक दायक माना जाता है।
दान देने वाला पुरुष जिस देवता को सामने रखकर दान करता है, अर्थात जिस देवता को वह दान द्वारा प्रसन्न करना चाहता है, उसी देवता का लोक उसे प्राप्त होता है। धनहीन पुरुष तपस्या कर अक्षय सुख को प्राप्त कर सकते हैं। ब्राह्मण को दान ग्रहण कर तथा यज्ञ करके धन का अर्जन करना चाहिए। क्षत्रिय बहुबल से तथा वैश्य कृषि एवं गौ रक्षा से धन का उपार्जन करे। इस प्रकार न्याय से उपार्जित धन को दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है एवं ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति सुलभ होती है। गृहस्थ मनुष्य को धन धान्य आदि सभी वस्तुओं का दान करना चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य तथा श्रावण तथा सदकर्म का पालन करता है तो उसका आधा फल दाता को मिलता है। दान देने वाले मनुष्य को दान में प्राप्त वस्तु का दान तथा तपस्या द्वारा पाप की शुद्धि करनी चाहिए। उसे अपने धन के 3 भाग करने चाहिए। एक धर्म के लिए, दूसरा व्यक्ति वृद्धि के लिए एवं तीसरा उपभोग के लिए। धर्म के लिए रखे धन से नित्य नैमित्तिक और इच्छित कार्य करे। वृद्धि के लिए रखे धन से ऐसा व्यापार करे जिससे धन की प्राप्ति हो तथा उपभोग के धन से पवित्र भोग होंगे। खेती से प्राप्त धन का 10वां भाग दान करे, इससे पाप की शुद्धि होती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार से प्राप्त धन का 6वां भाग दान देना चाहिए। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का बखान न करे। ब्राह्मण भी दोष व दूसरों के सुने या देखे हुए छिद्र को कभी प्रकट न करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहे जो समस्त प्राणियों की हृदय में दोष पैदा करने वाली हो। दोनों संध्याओं के समय अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा हविष्य के द्वारा स्थाली पाक बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करे। यदि दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो तो संध्या के समय जाप और सूर्य की वंदना कर ले। आत्मज्ञान की इच्छा रखने वाले तथा धनी पुरुषों को इसी प्रकार उपासना करनी चाहिए। जो मनुष्य सदा ब्रह्म यज्ञ करते हैं, देवताओं की पूजा, अग्नि पूजा और गुरु पूजा प्रतिदिन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हैं, वे स्वर्गलोक में भागी होते हैं। दोस्तों, 14वां अध्याय। ऋषियों ने कहा, प्रभु अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ का वर्णन करके हमें कृतार्थ करें। सूत जी बोले, महर्षियों, गृहस्थ पुरुषों के लिए प्रातः और सायकाल अग्नि में 2 चावल और द्रव्य की आहुति ही अग्नि यज्ञ है। ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का दान देना ही अग्नि यज्ञ है, अर्थात अग्नि में सामग्री की आहुति देना उनके लिए अग्नि यज्ञ है। द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए उनके लिए अग्नि में समिधा की आहुति, व्रत तथा जाप करना ही अग्नि यज्ञ है। द्विजो जिसने अग्नि को विसर्जित कर उसे अपनी आत्मा में स्थापित कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यही अग्नि यज्ञ है कि वे समय पर हितकर और पवित्र अन्न का भोजन कर ले। ब्राह्मणों सायकाल अग्नि के लिए दी आहुति से संपत्ति की प्राप्ति होती है तथा प्रातःकाल सूर्यदेव को दी आहुति से आयु की वृद्धि होती है। दिन में अग्निदेव सूर्य में हो प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातःकाल सूर्य को दी आहुति अग्नि यज्ञ के समान ही होती है। इंद्र आदि समस्त देवताओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से जो आहुति अग्नि में दी जाती है वह देव यज्ञ कहलाती है। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो संस्कार निमित्तिक हवन कर्म है वह देव यज्ञ है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नियम से विधि पूर्वक किया गया यज्ञ ही देव यज्ञ है। वेदों के नित्य अध्ययन और स्वाध्याय को ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। मनुष्य को देवताओं की तृप्ति के लिए प्रतिदिन ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। प्रातःकाल और सायकाल को ही इसे किया जा सकता है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे होता है, इसे श्रद्धा और आदर से सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ और सर्वसमर्थ महादेव शिव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की। भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं, सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधियों के औषध हैं। भगवान
आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का वार बनाया, जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए कुमार के वार की कल्पना की। आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद शिव जी ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुकर्ता त्रिलोक सृष्टा परमेष्टि ब्रह्मा का आयुष्कारक वार बनाया। तीनों लोगों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना होने पर लोगों को शुभाशुभ फल देने वाले इंद्र और यमों के वारों का निर्माण किया। ये वार भोग देने वाले तथा मृत्यु को दूर करने वाले हैं। इसके उपरांत भगवान शिव ने 7 ग्रहों को इन वारों का स्वामी निश्चित किया है। ये सभी ग्रह नक्षत्र ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार के स्वामी सूर्य हैं। शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम कुमार, संबंधी वार के अधिपति मंगल, विष्णु वार के स्वामी बुध, ब्रह्मा जी के वार के स्वामी बृहस्पति, इंद्र वार के स्वामी शुक्र व यम वार के स्वामी शनि है। अपने अपने वार में की गई देवताओं की पूजा उनके फलों को देने वाली है। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोगों में और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो जरा एवं रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जाप वार के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव व अन्य देवताओं के लिए तथा अन्य ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा पापों की शांति होती है। सोमवार को संपत्ति व लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी की पूजा करें तथा पत्नी के साथ ब्राह्मणों को घी में पका अन्न भोजन कराएं। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली की पूजा करें। उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल से युक्त अन्न का भोजन ब्राह्मणों को कराएं। बुधवार को दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से पुत्र मित्र की प्राप्ति होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखते हैं वे बृहस्पतिवार को देवताओं का वस्त्र यज्ञोपवीत तथा घी मिश्रित खीर से पूजन करें। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित होकर देवताओं का पूजन करें और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए सरस युक्त अन्न दें। स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र का विधान करें। शनिवार अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। इस दिन रुद्र की पूजा करें। तिल के होम व दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित भोजन कराएं। इस तरह से देवताओं की पूजा करने से आरोग्य एवं उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, 15वां अध्याय। ऋषियों ने कहा, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत जी हमसे देश, काल और दान का वर्णन करें। सूत जी बोले, अपने घर में किया देव यज्ञ शुद्ध गृह के फल को देने वाला है। गौशाला का स्थान घर में किए गए देव यज्ञ से 10 गुना, जबकि जलाशय का तट गौशाला से 10 गुना है। एवं जहाँ तुलसी, बेल और पीपल वृक्ष का मूल हो वह स्थान जलाशय तट से भी 10 गुना महत्व देने वाला है। देवालय उससे भी अधिक महत्व रखता है। देवालय से 10 गुना महत्व रखता है तीर्थ भूमि का तट, उससे भी श्रेष्ठ है नदी का किनारा तथा उसका 10 गुना उत्कृष्ट है तीर्थ नदी का तट। इससे भी अधिक महत्व रखने वाला सप्तगंगा का तट, जिसमें गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और रेवा नदियाँ आती है। इससे भी 10 गुना अधिक फल समुद्र का तट और उससे भी 10 गुना अधिक फल पर्वत चोटी पर पूजा करने से होता है। और सबसे अधिक महत्व का स्थान वह होता है जहाँ पर मन रम जाए। सतयुग में यज्ञ, दान आदि से संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। त्रेता में तिहाई, द्वापर में आधा, कलयुग में इससे भी कम फल प्राप्त होता है। परंतु शुद्ध हृदय से किया गया पूजन फल देने वाला होता है। इससे 10 गुना फल सूर्य संक्रांति के दिन, उससे 10 गुना अधिक फल तुला और मेष की संक्रांति में तथा चंद्र ग्रहण में उससे भी 10 गुना फल मिलता है।
सूर्य ग्रहण में उससे भी 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। महापुरुषों के साथ में वह काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ योगी पूजा के पात्र होते हैं, क्योंकि ये पापों के नाश के कारण होते हैं। जिस ब्राह्मण ने 24 लाख गायत्री का जाप कर लिया हो, वह भी पूजा का पात्र है। वह संपूर्ण काल और भोग का दाता है। गायत्री के जाप से शुद्ध हुआ ब्राह्मण का पवित्र है, इसलिए दान, जाप, होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। स्त्री या पुरुष जो भी भूखा हो वही अन्न दान का पात्र है। जिसे जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा फल प्राप्त होता है। याचना करने के बाद दिया गया दान आधा ही फल देता है। सेवक को दिया गया दान चौथाई फल देने वाला होता है। दीन ब्राह्मण को दिए गए धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला है। वेदता को दान देने पर वह स्वर्गलोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला है। गुरु दक्षिणा में प्राप्त धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। इसका दान संपूर्ण फल देने वाला है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ और शूद्रों का सेवावृत्ति से प्राप्त किया गया धन उत्तम द्रव्य है। गौ भूमि, तिल, सुवर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा और कन्या नामक 12 वस्तुओं का दान करना चाहिए। गोदान से सभी पापों का निवारण होता है और पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। भूमि का दान परलोक में आश्रय देने वाला होता है। तिल का दान बल देने वाला तथा मृत्यु का निवारक होता है। सुवर्ण का दान वीर्यदायक और घी का दान पुष्टिकारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि करता है। धान्य का दान करने से अन्न और धन की समृद्धि होती है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराता है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। लवण के दान से सरस भोजन की प्राप्ति होती है। कोहड़ा या कुष्मांडा के दान को पुष्टिदायक माना जाता है। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला होता है। जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उनका सदा दान करें। वेद और शास्त्र को गुरुमुख से ग्रहण करके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसे ही उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई बंधु अथवा राजा के भय से जो आस्तिकता होती है वह निम्न श्रेणी की होती है। जिस मनुष्य के पास धन का अभाव है वह वाणी और कर्म द्वारा ही पूजन करे। तीर्थ यात्रा और व्रत को शारीरिक पूजन माना जाता है। तपस्या और दान मनुष्य को सदा करने चाहिए। देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ दान किया जाता है वह सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला है। इससे इस लोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग प्राप्त होता है। ईश्वर को सब कुछ समर्पित करने एवं बुद्धि से यज्ञ व दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आगे का कथा सुनने के लिए शिव पुराण भाग 4 अवश्य देखें। हर हर महादेव।